नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे योग कुंडलिनी उपनिषद। इसमें क्या क्या विषय में लगा हुआ है, उन सब बातों को आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले योग कुंडलिनी उपनिषद का पाठ्यक्रम क्या लगा हुआ है। यूजीसी योगा नेट की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए है ये। प्राणायाम सिद्धि के उपाय क्या हैं, ये हमें जानना है इसके अंदर। दूसरा है प्राणायाम के भेद, कितने प्रकार का प्राणायाम है। फिर तीसरा पॉइंट आता है ब्रह्म प्राप्ति के उपाय क्या हैं। और ये तीन ही मुख्य बिंदु हैं इसके, इन तीनों को एक एक करके अब समझेंगे। सबसे पहले हम योग कुंडलिनी उपनिषद का एक परिचय जानिए। और ये जो परिचय आपको दिख रहा है, ये इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। पूछा जाता है योग कुंडलिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो आपका इसमें उत्तर छुपा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें कितने अध्याय हैं, तो बताए गए हैं 3 अध्याय हैं। कितने मंत्र हैं, तो 171 मंत्र हैं। और ये क्रम से एक एक अध्याय के मंत्रों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है। तो जितना संभव हो इनको आप याद करिए। इस उपनिषद जो ये उपनिषद है, इसके अंदर कुंडलिनी जागरण पर बल दिया गया है, अतः इसका नाम जो है कुंडलिनी उपनिषद पड़ा। कोई भी उपनिषद है उसका नामकरण कैसे पड़ा, चाहे वह ऋषि के नाम पर है, कुछ विशेष अंदर विषय हो सकता है, पर इसका जो नाम पड़ा हुआ है कुंडलिनी जागरण के कारण इस पर बल दिया गया है, तो ये बन गया कुंडलिनी उपनिषद। तो ये आप ध्यान रखिए। अब आता है प्राणायाम सिद्धि के उपाय। ये है पाठ्यक्रम का पहला बिंदु। और जो भी अन्य विद्यार्थी हैं, योग की तैयारी कर रहे हैं या योग का भी विषय तैयार करना चाहते हैं, वह भी इसको देख सकते हैं। सबके लिए है प्राणायाम सिद्धि के उपाय। चित्त वृत्तियों के 2 कारण बताए गए हैं। सबसे पहले एक है वासना, दूसरा है प्राण। ये 2 कारण हैं जो जिनको हम नियंत्रण में ला करके अपने को प्राणायाम की सिद्धि कर सकते हैं। चित्तवृत्तियों को कारण बताए गए हैं। वासना को यदि आपने नियंत्रण में लाना है तो आपको प्राणों पर नियंत्रण, और प्राणों पर नियंत्रण वासना पर नियंत्रण, यानी कुछ कैसा भी कहे, क्योंकि प्राण हमारे जितना तेज चलेंगे उतना ही हमारा चित्त भी चलायमान होता है। और वासना यानी संसारिक मन क्या है, वो फिर अपनी तृष्णा उसकी बढ़ती रहती है। तो यदि उन पर नियंत्रण लाना है तो प्राणों पर नियंत्रण कहा। फिर आता है प्राणों को नियंत्रित करने के 3 उपाय बताएं कि कैसे उनको करें। इनमें 3 उपाय पहले हैं मिताहार है, आसन है और शक्ति चालनी मुद्रा। ये तीनों याद रखिएगा आप, मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा, ये 3 उपाय हैं। इनमें से अब एक एक करके समझेंगे। पहला मिताहार को जानिए। योग कुंडलिनी उपनिषद के अंदर ही नहीं, बहुत सारे हठ योग ग्रंथों के अंदर, बहुत सारे उपनिषदों के अंदर भी मिताहार के बारे में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो आपने यहाँ ध्यान देना जरूरी ये है परीक्षार्थी को कि कुंडलिनी उपनिषद में क्या विशेष बताया। प्रथम अध्याय के 3-4 श्लोकों के अंदर बताया गया है सुसनिग्ध सुमधुर आहार का सेवन करना चाहिए, एवं चौथाई भाग, जो 1/4 यानी चौथाई भाग पेट को वायु के लिए खाली छोड़ना चाहिए। ये क्या कहलाता है, मिताहार कहलाता है। इसके बाद आसन। आसन में पद्मासन और वज्रासन। पद्मासन सभी पापों का नाश करने वाला बताया गया है। आसन देखिए, आसन इसमें 2 हैं, पहला पद्मासन है, फिर वज्रासन है, 2 प्रकार के। उनमें से पद्मासन को सभी पापों का नाश करने वाला बताया गया है। यह आपने पॉइंट नोट रखिएगा। तीसरा था शक्ति चालनी मुद्रा। उसको आप देखेंगे क्या है शक्ति चालनी मुद्रा। कुंडलिनी जालन क्रिया, यदि कुंडलिनी आप चालन करते हैं उस क्रिया के द्वारा बुद्धिमान साधक कुंडलिनी को मूलबंध के द्वारा ऊर्ध्वगामी कर लेता है। मूलबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, एक महाबंध होता है जिसमें तीनों बंध लगते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जालंधर बंध नहीं कहा, इसमें का मूल बंध के द्वारा कुंडलिनी को क्या कर लेता है, ऊर्ध्वगामी कर लेता है और भ्रिकुटी के मध्य तक ले जाता है।
भ्रिकुटी मध्य यानी आज्ञा चक्र पर्यंत वह उसको लेकर जाता है। इसे ही शक्ति चालिनी मुद्रा कहा जाता है। ये जो विधि बताया ये किस में है? कुंडलिनी उपनिषद के अंदर मिलता है। और ये तीनों प्रकार जो बताए, पहला इसमें हमने जाना, जो आप पीछे आपने देखा, पहला कौन सा था? मिताहार आसन, और दूसरा था, तीसरा शक्ति चालिनी मुद्रा। इन तीनों का वर्णन किस में है? आपके प्राणों को कैसे नियंत्रण में लाना है, ये उनके उपाय बताए गए हैं। अगला है कुंडली जागरण के उपाय बताओ। या कुंडली जागरण को किस माध्यम से करें? तो और दो उपाय बताए हैं, सरस्वती चालन और प्राणरोध यानी प्राणायाम। ये दो माध्यमों से भी आप कुंडली जागरण कर सकते हैं। तो यहाँ इनको भी एक एक करके समझ लीजिए। सरस्वती चालन यदि शब्द आता है, क्या है? साधक को सर्वप्रथम पहले क्या करना? पद्मासन में बैठकर एक मुद्रा धारण करके रेचक यानी श्वास बाहर निकालकर और कुंभक करना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? फिर आता है, इससे प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है, जिससे कुंडलिनी जागरण होती है। ये क्या कहलाता है? सरस्वती चालन। यहाँ पूरक नहीं कहा, केवल और केवल बाह्य कुंभक करके उसे रोकना, वो सरस्वती चालन के लिए यहाँ कहा गया है। लाभ इसका क्या होता है? इस प्रकार से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। लाभ ध्यान दीजिए, सभी प्रकार के रोगों से इसमें मुक्ति मिलती है। जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग नष्ट होते हैं। ये विशेष है, जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग नष्ट होते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, गुल्म, प्लीहा, पेट के समस्त रोग नष्ट करने वाली कौन सी क्रिया है? तो सरस्वती चालन यदि है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नंबर आपका पक्का हो जाता है। प्राणरोध दूसरा उपाय है कुंडली जागरण के लिए, प्राणरोध यानी प्राणायाम। क्योंकि प्राण बड़ा सूक्ष्म होता है, ये जहाँ पहुँचता है वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। तो प्राणायाम के माध्यम से शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहते हैं। पहले तो प्राण किसे कहते हैं? शरीर में जहाँ जहाँ संचरण हो रहा है वह प्राण कहते हैं। उसे ही जब प्राणायाम द्वारा स्थिर किया जाता है तब उसे प्राणरोध कहा जाता है। प्राण का रोकना, उसको चलायमान तो है प्राण, उसी को आपने तरीके से एक विधि से आप रोकते हैं, वह प्राणरोध कहलाता है। अब इसके प्राणायाम के भेद हैं दो, इस प्रकार के इसमें कुंभक बताए गए हैं। यहाँ थोड़ा विस्तार से आप समझना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी, एक बीच में यही कहूँगा, जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छे लगे या न लगे, जैसा भी प्रतिक्रिया हो आप ज़रूर इसमें लिख करके भेजिए। और भी कुछ पूछना हो तो भी मैसेज करके पूछा करें, तब मुझे थोड़ा एक ध्यान रहता है कौन विद्यार्थी इसको पढ़ रहा है, समझ रहा है। नहीं तो हम जैसे तो क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाने में पता नहीं चलता कौन इसमें पाठक हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रहे कौन इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। प्राणायाम के भेद दो प्रकार के बताए गए हैं, दो कुंभक है इसमें। पहला है सहित कुंभक और दूसरा है केवल कुंभक। सहित कुंभक और केवल कुंभक, इन दोनों को ध्यान रखना ये नाम। अब पहला सहित कुंभक को है, इसको विवेचन करते हैं। सहित कुंभक क्या है? सहित कुंभक जो है ये 4 प्रकार का है। सहित कुंभक क्या है? 4 प्रकार का है। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। याद रखना, पहले तो प्राणायाम के 2 भेद बताए, सहित और केवली। सहित के 4 भेद हो गए, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। अब सूर्यभेदी पहला पॉइंट लेते हैं। इसके सूर्यभेदी हम सबको आता है कि हमने बायां नासिका को बंद करते हैं, दाएं से हम श्वास लेते हैं और बाएं से छोड़ देते हैं। लेना कहाँ से? दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, ये सूर्य भेदी। तो ये विधि हमें सबको मालूम है। सूर्य भेदी के जो लाभ हैं वह ये हैं, समस्त जो वात दोष हैं, यानी शरीर के जितने भी वात के दोष हैं वो सारे के सारे इससे ठीक होते हैं। यहाँ तक कृमि यानी कीड़े दोष जो है वो नष्ट होने लग जाते हैं इससे।
यह सबसे बड़े दो प्रमुख इसके लाभ हैं सूर्य भेदी के। फिर आता है अगला उज्जाई प्राणायाम हमें आता है। हम एक श्वास भरते हुए गले से घर्षण करते हुए आवाज़ के साथ हम श्वास ग्रहण करते हैं और फिर हम दायां नाक को बंद करते हैं, बाईं नाक से श्वास छोड़ देते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम का एक प्रोसेस है। नाक से ही लेना श्वास पर गले से खारिज करता हुआ जाएगा, फिर दाईं को बंद करते हैं नाक को और लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर श्वास छोड़ देते हैं। उज्जाई प्राणायाम के जो लाभ बताए गए हैं वह है सिर की गर्मी दूर होती है। सबसे पहला सिर की गर्मी दूर होती है, कफ नाशक है ये, जठर अग्नि को ये बढ़ाने वाला है, धातु संबंधी जो रोग होते हैं वह दूर होते हैं। ये चार बड़े बड़े इसमें लाभ बताए गए हैं। चार जो लाभ हैं, सिर की गर्मी दूर करना, कफ का नाश करना, जठर अग्नि को ये बढ़ा देता है, भूख को और धातु आपकी सातों धातुओं को ये बैलेंस देता है। बहुत लाभकारी आसन हो ये प्राणायाम हुआ। अब तीसरा है शीतली जो है प्राणायाम हमें आता है। मुख से श्वास लेते हैं, एकमात्र ये प्राणायाम है जो मुख से श्वास लिया जाता है और नाक से हम छोड़ते हैं। शीतली प्राणायाम करते हैं तो लाभ क्या मिला? प्लीहा। प्लीहा यानी आपकी स्प्लीन। अब स्प्लीन के अंदर इसको हम चंद्र का वास मानते हैं, चंद्रमा। स्प्लीन में कौन है? चंद्रमा। और लीवर में यकृत में कौन है? सूर्य। सूर्य यकृत सूर्य का प्रतीक है, प्लीहा कौन है? चंद्रमा का प्रतीक है। तो शीतली प्राणायाम में क्या है? सबसे पहले प्लीहा। स्प्लीन में यदि आपका कोई गड़बड़ी है तो वो ठीक होता है। पित्त बिगड़ जाता है तो इससे ठीक होता है, क्योंकि ये ठंडक पहुंचाता है। ज्वर बुखार आना, गर्मी बढ़ा हुआ शरीर में तो ठीक। तृष्णा प्यास जो है, तृष्णा का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्यास, भौतिक प्यास नहीं, शारीरिक जो अपने शरीर की पानी की बहुत बार प्यास लगती है वो प्यास के लिए कह रहे हैं। इन चारों को ये विशेष रूप से लाभ देता है, इनका ये नाश कर देता है इन समस्याओं से। अब चौथा प्राणायाम जो है वह है भस्त्रिका प्राणायाम, जो हम लेते हैं श्वास तेजी से लेना, तेजी से छोड़ना। जितनी गति से ले रहे उतनी गति से दोनों नाक से छोड़ते हैं। तो इसमें होता क्या है लाभ? पहला तो जठर अग्नि बढ़ती है, पेट की जो क्षुधा है, भूख जिनको नहीं लगती, मंद अग्नि रहती है, उनको भूख को बढ़ाने का कार्य करता है, पाचन मजबूत करता है। दूसरा कुंडलिनी जागरण तथा सत्व रज तम, इन तीन प्रकार के तो गुण हैं, इनके अंदर ये जागरण की व्यवस्था, कुंडली जागरण और इनको सत्व रज तम, इनको भी ये शांत करता है। और इनसे उत्पन्न तीनों ग्रंथियाँ कौन कौन सी? सत्व रज तम, इन तीन प्रकार के गुणों से और तीन प्रकार की ग्रंथियाँ जो उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मा जो अपनी यहाँ ग्रंथियों के नाम नहीं दिए, फिर भी आपको बता देते हैं। जो तीन ग्रंथियाँ हैं, नीचे सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि है। शरीर में तीन प्रकार की ग्रंथियाँ हैं और तीनों की तीनों इससे भस्त्रिका प्राणायाम से ग्रंथियों का भेदन होता है। फिर केवल कुंभक दूसरा जो प्राणायाम है, दो प्रकार के प्राणायाम थे, एक था सहित कुंभक था, एक केवल कुंभक था। सहित के चार भेद हमने पढ़ लिए, केवल कुंभक को समझिए। बद पद्मासन यानी पद्मासन लगाते हैं तो पीछे हाथों को क्रॉस कैंची बना करके पाँव के अंगूठे जो पकड़ते हैं ना, वह होता है बद पद्मासन। लगाकर सरस्वती चालन करना चाहिए। सरस्वती चालन में क्या था जो हमने विधि पहले पढ़ा, तो वो आपने करना है बद पद्मासन लगा करके। और सरस्वती चालन याद हो तो आपको कहा बाह्य कुंभक यानी श्वास बाहर पूरा छोड़ करके रोक लेना, ये क्या है? सरस्वती चालन है। फिर प्राणायाम के लिए उचित स्थान कौन सा होना चाहिए? स्थान की बात आती है जब प्राणायाम करते हैं तो यहाँ जो कुंडलिनी उपनिषद में बताया गया है कि कंकड़ पत्थर से रहित ऐसा स्थान होना चाहिए। आसपास में घास न हो, आसपास में अग्नि जल जो है ये बहुत ज़्यादा न हो, शीत न हो, पवित्र एवं एकांत स्थान होना चाहिए। न ज़्यादा ऊंचा हो न ज़्यादा नीचा हो, तथा सुख प्रदान करने वाले आसन पर बिछाकर प्राणायाम करना चाहिए। जो आसन भी ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा चुभने वाला, बहुत ज़्यादा एक सिल्की, बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि एक
आरामदायक होना चाहिए। ये सारी बातें आपने इसमें पॉइंट्स दिए हैं, वो सब ध्यान रखिएगा। तो प्राणायाम करने का उचित स्थान के संदर्भ में अब अगला बिंदु आता है योग साधना में रोगी होने के कारण। जब आप योग करते हैं तो उनमें रोग होने के कई कारण होते हैं। तो ये कौन कौन से कारण आते हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले आता है दिन में सोना। जो विद्यार्थी दिन में सोता है तो ये कुंडलिनी उपनिषद में कहा वह रोगी होगा। रात को जागना, उल्टा यदि रात को जागेगा तो रोगी होगा। है अति मैथुन करना, ये भी एक रोगी होने का कारण है। चौथा है मल एवं मूत्र के वेग को रोकना। यदि आपका मल आ रहा है, मूत्र आ रहा है, उनको रोकना नहीं है, ये अधारणीय वेग कहलाते हैं, उन्हें आपको बाहर निष्कासित करना है। फिर आता है ज़्यादा चलना। ज़्यादा चलना भी ठीक नहीं, ये भी कारण है। आसनों का उचित प्रकार से अभ्यास न करना, क्रमबद्धता न रहे उसके अंदर, उसके वापस संतुलनात्मक आसन साथ में न किए जाएं। तो ये सारे के सारे अनाभ्यास जो हम करते हैं तो वो उससे भी लाभ होता है, नुकसान होता है। प्राणायाम करने में अधिक शक्ति लगाना और चिंतित रहना अंतिम में है। ये सारे के सारे जो बिंदु बताए गए हैं ये योग साधना में रोगी होने के कारण है। तो इनसे आपको बचना है। और फिर और क्या बताया, योग साधना में बाधक तत्व भी हैं। जैसे आपने योग दर्शन में जाना, सब में जानते हो ना साधक और बाधक तत्वों को, इस तरह से योग साधना में भी कुछ बाधक तत्व बताए हैं। एक प्रथम जो अध्याय के 58-61 नंबर श्लोक के अनुसार हैं 10 विघ्न बताए। कितने विघ्न हैं? 10 प्रकार के विघ्न बताए हैं। मैं रोगी हो जाऊंगा ऐसा कहकर योग साधना छोड़ देना। देखो सबसे पहला विघ्न क्या है, खुद को पहले नेगेटिव थॉट्स जो हमारे अंदर आते हैं, तो मैं रोगी हो जाऊंगा ऐसा कहकर योग साधना बीच में छोड़ना। ये विघ्न ऐसे हैं, जरूरी नहीं आपके योग के लिए ही हैं, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य क्यों न कर रहे हों, उनकी पूर्णता के लिए, सिद्धि को प्राप्ति के लिए यदि सिद्धि नहीं मिल रही तो आपके ये कारण बनते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर आता है संशय, यानी संशय यानी आपका डाउट, माने संदेहात्मक स्थिति। संशयात्मक जो है व्यक्ति वह कभी मुक्त नहीं होता, दुखी रहता है। प्रमाद, मन का जो आलस्य है प्रमाद कहलाता है, यानी लापरवाही करना। फिर आता है चौथा आलस्य, पांचवा है निद्रा। ये ध्यान रखना, पहले तो योग साधना में बाधक तत्व है, उनकी संख्या कितनी बताई है? 10 बताई गई है, इस बात को एक याद रखिए। फिर ये प्रथम अध्याय में बताया गया है। फिर 10 के नाम यदि याद होते हैं बहुत अच्छी बात है। फिर छठा है साधना से प्रेम न होना, यानी जो भी व्यक्ति यदि कोई कार्य कर रहा है जिस विषय का, तो उसमें यदि उसका पहले तो अपने कार्य के प्रति उसका प्रेम भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसमें स्वाभिमान नहीं आ सकता, तो वो बड़ा एक ठीक नहीं है। तो ये भी एक बाधक बन जाता है साधना में। भ्रांति होना, कोई एक गलत वहम जो हो जाता है भ्रांति कहलाता है। और विषय आसक्ति, विषय के प्रति आसक्ति का भाव, ये पूर्णतः विषय आसक्ति मतलब ये होता है इंद्रिय विषय जो होते हैं उनके प्रति आसक्ति, यानी विरक्ति भाव पूर्णतः न आना, अविरक्ति जिसे हम कहते हैं। फिर अप्रसिद्धि का भाव मन में आता, क्या होगा, यश मिले ना मिले, उसका भाव। योग तत्व की अलब्ध भूमि, योग का अंतिम चरण में हम प्राप्त कर पाएंगे क्या, ऐसा जो भूमियाँ हैं, तो ये सारे के सारे बाधक तत्व कहलाए गए हैं, इनको आप विशेष ध्यान रखिए। फिर अब ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, ये अंतिम। अब इनमें ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के लिए कुंडलिनी जागरण बताया। क्या बताया है? कुंडलिनी जागरण करना है आपको यदि ब्रह्म प्राप्ति करना है। फिर कहा षट चक्रों एवं विष्णु ग्रंथि, ये ब्रह्म विष्णु रुद्र 3 प्रकार की ग्रंथियां जो बताई उनका भेदन करना यदि ब्रह्म प्राप्ति को करना चाहते हैं तो। षट चक्रों एवं ब्रह्म विष्णु रुद्र, इन 3 ग्रंथियों का क्रम ध्यान रखिए, इनका भेदन होना अनिवार्य है। और फिर आता है आत्मानुशासनम, यानी आत्मानुशासन, स्वयं की आत्मा, यानी स्वयं का सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यक है। किसी कहने न कहने से न, अपना आत्मानुशासन होना चाहिए। आत्मानुशासन अपनी इंद्रियों पर शासन भी होना चाहिए, यहाँ बात ये कह रहे हैं। तब जाकर के आपका ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। खेचरी मुद्रा एवं ध्यान के द्वारा,
खेचरी मुद्रा लगाना एवं ध्यान के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति की जा सकती है, यहाँ ये भी कहा। ठीक है, खेचरी मुद्रा जानते हैं, अपनी जीवा को बिल्कुल पीछे तालू के ऊपर कुहर जो बोलते हैं, जीवा के बिल्कुल अंतिम में छिद्र जो होता है वहाँ स्पर्श कराने की कोशिश करना और उसमें ध्यान लगाना, तो ये भी एक कारण बनता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा योग कुंडलिनी उपनिषद का विषय के तहत यूजीसी योगा नेट पाठ्यक्रम का जो विषय है उसका पूर्ण हुआ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।